नमस्कार दोस्तों, अब हम आपकी डिमांड के ऊपर एक ऑफलाइन कोर्स भी डेवलप कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को ही मालूम होगा कि भाई आज की डेट में सोलर इंडस्ट्री में स्कोप तो है और आप अपनी एग्जिस्टिंग क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस के साथ इस इंडस्ट्री को ज्वाइन भी कर सकते हैं। क्या है कि यहाँ पे इंस्टॉलर्स, मार्केटिंग वाले, सेल्स वाले, अकाउंट्स वाले, मेंटेनेंस वाले, इंस्टॉलेशन वाले और साथ ही में लॉजिस्टिक्स और फाइनेंस वालों की भी यहाँ पे ज़रूरत होती है। इनफैक्ट ये इंडस्ट्री आगे आने वाले सालों में और भी बढ़ने वाली है क्योंकि ये एनर्जी से रिलेटेड है। बट मुद्दे की बात यह है कि भाई अगर आप किसी इंडस्ट्री में स्विच कर रहे हो या अपनी जगह बनाना चाहते हो तो आपको उस इंडस्ट्री के बारे में कुछ तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसी को ध्यान में रख के हम आप लोगों की मदद से एक ऑफलाइन ट्रेनिंग की भी व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ पे आप अगर किसी भी दूसरे इंडस्ट्री से इस इंडस्ट्री में स्विच ओवर कर रहे हैं या इस इंडस्ट्री में अपने लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं तो उसके लिए आपको बेसिक क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए ये आप हमें बताइए, सो दैट आप या आप जैसे और लोग जो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें इससे कुछ फ़ायदा मिल सके। फ़िलहाल फ़ायदे वाली बात तो यहाँ पे एक और है कि भाई अगर आप इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं तो हम सोलर इज़ माई पैशन, हमारा जो ये चैनल है, हम अपनी तरफ से आपको गिफ्ट्स भी देंगे। अब ये गिफ्ट क्या होगा, कैसे आप इसके लिए क्वालिफाई कर पाएंगे या इसके लिए क्या करना होगा, तो वो सब हम इस वीडियो के अंत में बताएंगे। बट मुद्दे की बात ये है कि भाई आपकी मदद इस ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन के लिए चाहिए और यहाँ पे हम 3-4 वीडियोस आपको सैम्पल के लिए दिखा रहे हैं। पहला वीडियो आपने देखा ही होगा, ये वाला जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पे श्वेता जी ने बताया था कि भाई इस इंडस्ट्री में बिज़नेस की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और आपको जॉब की कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फिलहाल अगर आपने उसे देखा नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप वो भी देख लें। ये टोटल 4 वीडियोस की सीरीज़ है और इन चारों वीडियोस का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको मोटा मोटी पता चल जाएगा कि भाई इस इंडस्ट्री की क्या ज़रूरत है और आप खुद को इस इंडस्ट्री में कहाँ फिट कर सकते हैं। इट्स ए स्मॉल डेमो ऑफ व्हाट वी आर प्लानिंग कि भाई हमारा जो ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन रहेगा उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जिससे कि आपको एक बेसिक नॉलेज आ जाए इस इंडस्ट्री के बारे में और आप अपने लिए एक सही और करेक्ट डिसीजन ले पाएँ। तो चलिए अपने वीडियो के टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं और ये जो सेकंड सैम्पल ट्रेनिंग का वीडियो है उसे देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता मिश्रा, अ सोलर एंटरप्रेन्योर एंड नेचर लवर। हम बात कर रहे हैं सोलर के बारे में और सोलर से जुड़ी हुई एक नई नॉलेज लेकर मैं आज आई हूँ। तो देखते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है आज का हमारा टॉपिक है सोलर टेक्नोलॉजी बेसिक्स। सोलर में जो भी टेक्नोलॉजीज हैं उनके कुछ बेसिक टर्म्स एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में हम जानेंगे। क्या क्या जानेंगे हम? कंपोनेंट्स ऑफ ए सोलर सेल, डिफरेंस बिटवीन सोलर सेल मॉड्यूल एंड एन एरे, टाइप्स ऑफ सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स कौन से हैं, लेटेस्ट ट्रेंड्स इन सोलर सेल्स, फ्यूचरिस्टिक सोलर सेल्स, क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। सोलर सेल्स कैसे बनते हैं, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। सोलर सेल में मेन 6 कंपोनेंट्स होते हैं। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो आपको 6 लेयर्स दिखेंगी, 6 कंपोनेंट्स दिखेंगे। तो सबसे पहला कंपोनेंट तो हमारा ऑब्वियसली फोटोवोल्टाइक सेल है, जो कि डायरेक्टली लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। इसके ऊपर हम लगाते हैं ईवीए की लेयर। ईवीए जो होती है इथाइल विनाइल एसीटेट, ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, काइंड ऑफ एक सॉफ्ट मटेरियल होता है रबर की तरह। तो उसको सेल के ऊपरी भाग में और निचले भाग में इसको हम एनकैप्सूल कर देते हैं ताकि उसको सेल को एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिल जाए। जैसे कि हम कुछ पैक करके कहीं ले जाना होता है या ट्रांसपोर्ट करना होता है तो उसको थर्मोकॉल में पैक कर देते हैं ताकि अगर कोई टूटने वाली चीज़ है तो वो टूटे ना, क्योंकि वो एक सॉफ्ट चीज़ है, उसको वो घेरे रहेगा तो कोई क्रैक आने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर तो हमें पूरी लाइट जो है सोलर सेल पर भेजनी है ताकि जनरेशन मैक्सिमम हो सके। तो जो ईवीए होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए यहाँ पर ईवीए से हम अपने सोलर सेल को एनकैप्सूल कर देते हैं या सोलर मॉड्यूल को। इसके ऊपर फ्रंट साइड में हम लगाते हैं टफन ग्लास, जो कि मिनिमम 3 से 4 mm की थिकनेस रखता है। इसके बाद बैक साइड में हम पॉलीमर की शीट लगाते हैं जो कि ओपैक होता है, जो नॉर्मल सेल्स होते हैं। बाकी बाइफेशियल की बात हम अभी आगे करेंगे। इसके पीछे हम लगाते हैं जंक्शन बॉक्स, जिसमें केबल कनेक्शंस, डायोड्स वगैरह लगे होते हैं और यहाँ सेल्स के भी जो टर्मिनल्स आते हैं वो जंक्शन बॉक्स में हमको इकट्ठे मिलते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर करंट और वोल्टेज की आउटपुट हमको प्रोवाइड करता है। इसके बाद एल्यूमिनियम फ्रेम में इन सब चीज़ों को फ्रेम कर देते हैं तो तैयार हो जाता है हमारा एक स्ट्रॉन्गर सोलर मॉड्यूल। तो ये हो गए कॉम्पोनेंट्स। अब
सेल क्या होता है, हम जान चुके हैं कि सेल जो है, सोलर सेल एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल यानी कि सिलिकॉन से बना होता है और ये डायरेक्टली लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। अब सेल को सीरीज और कई सारे सेल्स को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करके हम बनाते हैं एक मॉड्यूल जिसका एक पर्टिकुलर आउटपुट मिलता है। इसके बाद हम अगर सोलर मॉड्यूल्स को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो वो देता है हमें स्ट्रिंग, और बहुत सारे स्ट्रिंग्स को कनेक्ट करके हमको मिलता है पूरा सोलर पावर प्लांट, या उसको कहते हैं हम एरे। तो ये हो गई सेल, मॉड्यूल और स्ट्रिंग की बात। टाइप्स ऑफ सोलर सेल्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला तो क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस, दो टाइप के सेल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर मॉड्यूल्स की। तो इनका जो दूसरा नाम है वो है मल्टी क्रिस्टलाइन सोलर सेल्स। ये सिलिकॉन से ही बना होता है, पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन से बना होता है। तो ये स्पेशली सिलिकॉन को मेल्ट करके फिर उसको प्लेट्स में ढाल दिया जाता है और उससे सोलर सेल्स बनते हैं। जो भी सिलिकॉन यूज होता है वो क्योंकि मल्टी क्रिस्टलाइन नेचर का होता है इसलिए वो प्योर नहीं कहलाता है, वो इनप्योर सिलिकॉन कहलाता है। जो ये सोलर सेल्स होते हैं इनमें जो आप कलर देखोगे वो ब्लूइश दिखेगा, और वो भी यूनिफॉर्म नहीं दिखेगा आपको, कहीं लाइट ब्लू दिखेगा, कहीं डार्क ब्लू दिखेगा। तो ये यूनिफॉर्म नहीं होता है बट एक ब्लूइश ह्यू अपीयरेंस ये रखता है। इसकी जो एफिशिएंसी जाती है वो प्रैक्टिकली 15 to 17% तक जाती है। और पॉलीक्रिस्टलाइन की जो एफिशिएंसी होती है इन कंपैरिजन टू मोनोक्रिस्टलाइन सेल्स कम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक पर्टिकुलर साइज का आप मोनो सेल ले लें और पर्टिकुलर साइज का, सेम साइज का आप पॉली सेल ले लें, तो मोनो की जो जनरेशन होगी वो उतने ही एरिया में ज्यादा होगी। ये मतलब होता है एफिशिएंसी का, सेम साइज में ज्यादा जनरेशन, यही मतलब होता है एफिशिएंसी का इन सोलर सेल्स। इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं कि उनको लगता है कि मोनो और पॉली सेम वॉटेज का है तो मोनो की एफिशिएंसी ज्यादा होगी। एफिशिएंसी का मतलब है कम एरिया में ज्यादा प्रोडक्शन, तो ज्यादा एफिशिएंसी। मोनोक्रिस्टलाइन सेल्स की भी बात कर लेते हैं। ये सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन से बने होते हैं। सिलिकॉन जो होता है उनको गर्म करके, हीट करके बार्स के फॉर्म में ढाल दिया जाता है और फिर जैसे ब्रेड के स्लाइसेस कटते हैं वैसे ही इस बार के स्लाइसेस काटे जाते हैं और सर्कुलर वेफर्स हमको मिलते हैं। सर्कुलर वेफर्स को फिर एक किनारे किनारे से उसको कट करके एक रेक्टेंगल का शेप देने की कोशिश की जाती है। इसीलिए देखिए, आप किसी सर्कुलर चीज को जब चारों तरफ से काटेंगे तो वो उसको यही शेप मिलेगा जो आपको इस मॉड्यूल में मिल रहा है। उसके बाद इसको एक साथ असेंबल करके सोलर मॉड्यूल्स बनाया जाता है। इनकी जो एफिशिएंसी होती है वो 18 से 20% तक जाती है। और ये पैनल जो है सेम साइज का, मैंने बोला कि एफिशिएंसी का मतलब है कि उतने ही साइज का पैनल मोनो में ज्यादा वोल्टेज का होगा और पॉली में थोड़ा कम वोल्टेज का होगा। इसलिए जो मोनो सेल्स होते हैं, मोनो मॉड्यूल्स होते हैं, वो कंपैरेटिवली पॉली के थोड़ा सा ज्यादा वोल्टेजेस में रेटिंग्स के साथ आते हैं। मोनोक्रिस्टलाइन सेल्स जो है जहां पर एरिया कम अवेलेबल है वहां पर आप लगा सकते हैं। और ये जो पैनल्स हैं इनकी हायर वोल्टेज में भी सेम साइज होती है, पॉली सेल्स के बराबर ही, बट जनरेशन थोड़ी सी ज्यादा मिलती है, मैंने पहले भी बता दिया आपको। थिन फिल्म सेल्स के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। ये सेकेंड जनरेशन सोलर सेल्स कहलाते हैं और फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स जैसे कि अमॉर्फस सिलिकॉन है, गैलियम आर्सेनाइड है, CDTE है, CIGS है, इन सब से बनता है। इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक भी देख लेते हैं। इसकी एफिशिएंसी काफ़ी लो होती है इसलिए इसका यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम जगहों पे यूज़ हो रखा है, इसको अवॉइड ही किया जाता है। बेसिकली अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, एक फ्लेक्सिबल सोलर सेल चाहिए जिसको आप किसी भी तरीके के शेप सरफेस का हो वहां पर आप माउंट कर सकते हैं, तो आप थिन फिल्म पे जा सकते हैं क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है। बहुत ही थिन एक फिल्म लगा दी जाती है एक शीट पे और फिर वो आप कहीं पर भी माउंट कर सकते हैं, किसी भी शेप का सरफेस हो। बस एडहेसिव लगा दिया और रूफ हो, बोट हो या फिर कोई ऐसी BIPV बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टाइक जो होता है उसमें भी थिन फिल्म का यूज करते हैं क्योंकि उसमें आप आराम से किसी भी शेप पे उसको लेयर पे माउंट कर सकते हैं। कुछ और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में देखते हैं। मोनोपर्क सोलर सेल्स मॉड्यूल्स बहुत चलन में है आजकल, बहुत यूज में है। तो ये क्या होता है देख लेते हैं। पर्क जो है ये
मोनो या पॉली किसी भी सेल से बन सकता है, दोनों में से कोई भी सेल। पर्क का मतलब होता है पैसिवेटेड एमिटर रेयर कॉन्टैक्ट, ये टेक्नोलॉजी होती है। इसके तहत क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल सेल्स थे पहले, जो मोनोपर्क टेक्नोलॉजी के नहीं है, नॉर्मल सेल्स हैं, उसमें सबसे ऊपर एक एमिटर लेयर होता है और उसके नीचे की तरफ एक एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग की जगह एक डाई इलेक्ट्रिक पैसिवेटेड फिल्म लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फ्रंट सरफेस है वो तो सनलाइट एब्जॉर्ब कर ही रही है, बाकी जो रियर सरफेस था जहां पर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग थी वहां पर हमने डाई इलेक्ट्रिक पैसिवेशन फिल्म जब लगा दी तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो भी जनरेशन करने लग जाती है, वो भी कंट्रीब्यूट करने लग जाता है करंट के जनरेशन में। तो इस वजह से जो एफिशिएंसी है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि पावर जनरेशन, लाइट एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होने लगी और इंटरनल रिफ्लेक्टिविटी जो हो रही थी, रिफ्लेक्टेड लाइट को भी मौका मिल गया करंट में जनरेशन में कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो इस वजह से जो सेल की एफिशिएंसी है वो थोड़ी सी हाई हो जाती है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, देखने में आपको जो पर्क सेल्स है वो ऊपर से देखने में कोई अंतर आपको नजर नहीं आएगा, बट जो उसकी टेक्नोलॉजी होती है उसमें जब आप डीपली देखेंगे, उसको स्टडी करेंगे, तब आपको ये चीज़ें पता चलेंगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पैसिवेशन लेयर है, यहाँ पर सिलिकॉन की एक कैपिंग लेयर है और ये यहाँ से जब लाइट पड़ती है, यहाँ पर जब लाइट पड़ती है तो जो लाइट यहाँ तक चली जाती है वो भी रिफ्लेक्ट होकर फिर से इलेक्ट्रॉन्स को हिट करके और उसको मूव कराने लग जाती है और करंट में वो कंट्रीब्यूट करने लग जाती है। तो इस वजह से इसकी एफिशिएंसी हाई चली जाती है। अगली बात करते हैं हाफ कट सेल्स की। इसमें क्या होता है, आप पिक्चर में देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का ये दिखता है। इसमें सेल को हाफ कट करके फिर उसको असेंबल करके एक सोलर मॉड्यूल बनाया। इसमें आप देख सकते हैं इस वाली पिक्चर में इसका फ्रंट व्यू ऐसा ही दिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हाफ कट, यानी कि ऐसा लग रहा है कि दो हाफ मॉड्यूल्स को आपस में जोड़ दिया गया है। और इसमें बैक व्यू इस तरीके का आएगा। जो जंक्शन बॉक्स होती है ये इसके मिड में लगती है। जो नॉर्मल ट्रेडिशनल सेल्स होते हैं उनकी जंक्शन बॉक्स ऊपर लगी होती है, इसके जो जंक्शन बॉक्स है ये मिड में लगी होती है। और इसका जो सर्किट है ये इस तरीके का है कि ये दो हाफ्स में एक मॉड्यूल को डिवाइड कर दिया, जिसमें सेल्स को भी हाफ कट करके लगा दिया। तो इस तरीके से फिर उनको कनेक्ट कर दिया सीरीज में। तो एक भाग ये हो गया नीचे निचला भाग और एक भाग इसका ऊपरी भाग अलग हो गया। अब देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। जो सेल्स होते हैं उनको हाफ कट कर दिया जाता है। तो जो ट्रेडिशनली जो सेल्स आया करते थे, जिनमें 60 सेल्स या 72 सेल्स लगे हुआ करते थे, उनमें हम सारे सेल्स को हाफ में डिवाइड करके लगा रहे हैं। तो उनमें कितने सेल्स हो गए, 144 और 120 सेल्स वाले मॉड्यूल हमारे पास हो गए। अब जो जंक्शन बॉक्स है ये बीच में लगा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो वही करंट बनाते हैं। जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसकी उल्टी दिशा में करंट की डायरेक्शन मानी जाती है। तो जब भी लाइट जो है वो सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स को हिट करती है तो लाइट्स में मौजूद होते हैं फोटॉन्स। वो एक पर्टिकुलर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स को हिट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाता है। और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के साथ जब ये प्रोसेस होता है तो वो एक दिशा में बस बार के थ्रू जब दौड़ने लग जाते हैं तो वही कंट्रीब्यूट करता है करंट। तो उस करंट की पाथ को अगर हम शॉर्टन कर दें, जिस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ मूव करना पड़ रहा है उसको अगर यहाँ से उसका पाथ अगर हाफ हो गया, उसका पाथ शॉर्टन हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि लॉसेस कम हो गए। यानी कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी में भी यहाँ तक पहुंच सकता है। और यहाँ से हमने उसको एक पाथ प्रोवाइड कर दिया, केबल निकाल ली, तो हमको मिल गया एक पर्टिकुलर आउटपुट। तो ये टेक्नोलॉजी जो है इसमें इस्तेमाल होती है। अब इसकी वजह से मॉड्यूल का परफॉर्मेंस और उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई। अगर हम
सेल्स को हाफ कर देते हैं तो उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि हमने उसको दो आधे भागों में डिवाइड कर दिया, इसलिए उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। टेयर और ब्रेकेज का जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि सेल्स जो हैं वो छोटे हो जाते हैं, इसलिए इंटर स्पेसिंग जो है उसमें भी कमी आ जाती है, यानी कि कम एरिया में ज़्यादा सेल्स आप लगा पाएंगे। इंडिपेंडेंट अपर और लोअर हाफ, जैसा कि हमने अभी देखा, वो शेडिंग के रिस्पॉन्स को भी इम्प्रूव करता है। यानी कि इस सेल में आप देखेंगे शेडिंग के टाइम पे क्या होता है कि अगर नॉर्मल कोई सेल होता जो ये हाफ में डिवाइडेड नहीं होता, तो अगर एक सेल पे शेडिंग आ जाती है तो जो भी उस सेल की स्ट्रिंग होगी, जितने भी सेल्स सीरीज में उसके साथ कनेक्टेड होंगे, उन सबका करंट जो है वो इफेक्ट होता है और वहां पर हॉटस्पॉट की प्रॉब्लम आ जाती है। यानी कि जो सेल शेडेड है वहां पर वो सेल जल जाता है, उसको हॉटस्पॉट बोलते हैं। तो यहाँ पर पूरे मॉड्यूल के या पूरे स्ट्रिंग के प्रोडक्शन पे, जनरेशन पे असर पड़ा। अब मैंने इसको आधा आधा डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर मेरी जो सेल अगर शेड हो गई तो वो सिर्फ इतने पोर्शन को इफेक्ट करेगी, हाफ पोर्शन को ही इफेक्ट करेगी। जो मेरा अदर हाफ पोर्शन है वो मेरा फुल जनरेशन करके दे रहा है। तो ये भी एक फायदा है हाफ कट सेल्स का। अब बात करते हैं बाईफेशियल सोलर मॉड्यूल्स की। ये क्या करते हैं, ये दोनों तरफ से कंडक्ट करते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा है और नीचे की तरफ भी ट्रांसपेरेंट ग्लास ही लगा है। पॉलीमर की ओपैक शीट हमने यहाँ पर नहीं लगाई और फिर इसको सनलाइट को एक्सपोज करते हैं। तो ऊपर से डायरेक्टली जो सनलाइट मिल रही है उससे तो जनरेशन हो ही रहा है, नीचे की तरफ से भी जो रिफ्लेक्टेड सनलाइट पड़ रही है तो नीचे की तरफ से भी करंट का जनरेशन हो रहा है, यानी कि ओवरऑल एफिशिएंसी जो है इसकी बढ़ गई। तो अगर हम इसके बारे में और बात करें, बाइफेशियल सोलर जो है वो एन-पी-एन जंक्शन सोलर सेल्स से बना होता है। जो नॉर्मल ट्रेडिशनल सेल्स होते हैं उसमें सिर्फ पी-एन जंक्शन होता है। ऊपरी लेयर एन लेयर होती है जिसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और निचली जो लेयर होती है वो पी टाइप की होती है जिसमें एक्स्ट्रा होल्स होते हैं। फॉस्फोरस और बोरॉन की डोपिंग करके ये सेल्स बनाए जाते हैं, ये जो लेयर्स हैं ये बनाई जाती हैं। तो एन लेयर सिर्फ ऊपरी भाग में होने की वजह से, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऊपरी भाग में होने की वजह से सिर्फ ऊपरी भाग ही करंट जनरेट कर रहा होता है, इसलिए उसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी लो हुई। बट नीचे से भी लाइट जो आ रही है उसको भी हमको यूज करके करंट जो है वो प्रोड्यूस कराना है, तो नीचे भी हमने एक एन लेयर बना दी। तो ओवरऑल एन-पी-एन जंक्शन मेरा तैयार हो गया, जो ऊपर के भाग से, फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी करंट की जनरेशन करके दे रहा है। तो ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो मेरी बढ़ गई। तो ये है कॉन्सेप्ट बाइफेशियल मॉड्यूल्स का। कुछ कंपनीज जो हैं अप टू 30% मोर पावर जनरेशन का क्लेम कर रही हैं, और इसकी वजह से क्या होगा, अगर एफिशिएंसी, अभी मैंने बात करी थी कि एफिशिएंसी बढ़ने का क्या मतलब है, कि कम एरिया में ज़्यादा जनरेशन आप कर पाएंगे सोलर एनर्जी की। इसके अलावा एक चीज़ और की ऑब्वियस सी बात है, ऊपर भी बस बार लगे हैं। बस बार जो होते हैं वो मैं दिखा देती हूँ आपको। सोलर मॉड्यूल्स में ये होते हैं बस बार। ये जो है इलेक्ट्रॉन्स के पाथ को शॉर्टन करने के लिए लगते हैं। ये एलॉय के बनते हैं और इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ से एक्साइट हुआ फोटोन के पड़ने की वजह से, हिट करने की वजह से, उसको तुरंत एक शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाता है और यहाँ से वो जाकर जंक्शन बॉक्स में इकट्ठा होता है, एक कॉमन पॉइंट मिलता है। तो इसके वजह से, इसके लिए बस बार यूज होता है। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रही थी बस बार की, तो नीचे की तरफ भी बस बार लगाते हैं। ऑब्वियसली नीचे भी एक सेल हमको मिल गया और ऊपर की तरफ भी एक सेल मिल गया, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं कि दोनों तरफ से जनरेशन हो रहा है। तो इसको जो है ये फ्रेम्ड भी हो सकते हैं और फ्रेमलेस भी हो सकते हैं। ज़्यादातर फ्रेमलेस मॉड्यूल्स आजकल यूज होने लगे हैं। तो जो फ्रेमलेस यूज होते हैं उनमें इस तरीके की रबर की जो क्लैम्प्स हैं वो लगते हैं नॉर्मली, जिसमें बैक शीट जो है पॉलीमर की लगती है, उसमें मेटल शीट लगते हैं, इसमें रबर की शीट्स लगती हैं ताकि जो ग्लास है नीचे की तरफ से वो ब्रेक ना हो, जस्ट एक स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए।
तो ये टेक्नोलॉजीज के बारे में कुछ हमने बात कर ली। आगे बात करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम्स के बारे में। इसमें आप देख सकते हैं सामने कि सोलर मॉड्यूल लगा हुआ है और इनके बगल में मिरर्स लगा दिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है वो सोलर मॉड्यूल पे जो है वो फोकस हो पाएगी। जैसे यहाँ पर लाइट जो है अगर यहाँ से आई तो डायरेक्टली तो पड़ ही रही है, बट जो लाइट अगल बगल चली जा रही है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फिर यहाँ पर फोकस हो जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट इस पे कॉन्सेंट्रेट होके पड़ेगी। इसका मतलब जनरेशन ज़्यादा होगा। इस तरीके के भी कॉन्सेंट्रेटेड पीवी सिस्टम्स जो हैं वो भी अभी रिसर्च में चल रहे हैं और मार्केट में आने की बात होती रहती है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये भी एक कॉन्सेंट्रेटिंग टाइप का सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम है। नेक्स्ट ट्रांसपेरेंट सेल्स की भी बात कर लेते हैं। इनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा तो नहीं होती है, 10% तक ही होती है, बट ये भी एक टाइप का सोलर मॉड्यूल है जो कि रिसर्च में है और मार्केट में कहीं कहीं फॉरेन में लगा भी हुआ है। तो इसमें जो सेल्स होते हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं और इसके लेयर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग दोनों तरफ बाहर की तरफ लगा होता है जो कि ऑप्शनल है, और ट्रांसपेरेंट सबस्ट्रेट, ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड और ट्रांसपेरेंट एक्टिव लेयर्स, इलेक्ट्रोड्स, रिफ्लेक्टर्स वगैरह यूज करके इसको बनाया जाता है। ऐसे मटेरियल्स जो कि फोटो सेंसिटिव भी हैं और ट्रांसपेरेंट भी हैं इसमें यूज होते हैं। एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा काम इस पर नहीं हो पाया है। अगली बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल सोलर सेल्स की। तो आजकल की डेट में सोलर मॉड्यूल्स का कहीं आप लगे हुए देख लोगे, वो कॉमन हो चुका है कि कहीं ना कहीं हर जगह आपको सोलर मॉड्यूल्स देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इतनी जागरूकता आ गई है कि लोग समझते हैं कि इसका कितना फायदा है। बट 25 साल बाद क्या होगा? जो सोलर मॉड्यूल्स की वारंटी आ रही है वो 25 से 30 साल की आ रही है, तो जब ये सेल्स काम के नहीं रह जाएंगे तो इसको डिस्पोज कहाँ किया जाए, वो भी एक मेजर प्रॉब्लम होता जा रहा है। तो इस वजह से जो ऑर्गेनिक और बायोडिग्रेडेबल सेल्स हैं उन पे भी काम चल रहा है। हालांकि इनकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा नहीं पहुंच पाई है तो इनको यूज़ में लाना थोड़ा कठिन है, बट अगर इसकी एफिशिएंसी एक अच्छे स्तर पे पहुंच जाती है तो इनका यूज़ भी बहुत कॉमनली हो जाएगा मार्केट में। होप सो कि हो ही जाए, तो हमारे नेचर के लिए ये बेनिफिशियल होगा। तो इस तरीके के फ्लेक्सिबल बायोडिग्रेडेबल सोलर सेल्स भी जो हैं वो रिसर्च में हैं, ऑर्गेनिक सेल्स भी रिसर्च में है। TiO2 टिटेनियम डाइऑक्साइड और डाई सेंसिटाइज सेल्स जो हैं उनसे भी सोलर सेल्स बनाए जा रहे हैं। तो ये थी कुछ लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में बात। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और नॉलेज के साथ। सो थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि जो भी श्वेता जी ने हमें इस वीडियो में बताया वो आपके किसी न किसी काम आएगा। अगर ऐसा है तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, शायद ये इन्फॉर्मेशन और किसी के भी काम आ सके। और जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि भाई ऐसे सैम्पल 4 वीडियोज़ आएंगे बैक टू बैक, आप उनको देखिए, समझिए, और आपको कुछ भी कम ज़्यादा लगता है तो आप हमेशा शेयर कीजिए। आप हमें इस ट्रेनिंग सेशन को अच्छी तरह डेवलप करने के लिए मदद भी कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि भाई जो लोग हमें हेल्प करेंगे हम उनको एक गिफ्ट भी देंगे। आप जैसा ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये श्वेता जी ने 1 किलोवाट का ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम के ऊपर एक ई-बुक लिखी थी। आप में से जो भी हमें इस ट्रेनिंग सेशन को बनाने के लिए हेल्प करेगा, हम उनके साथ इस ई-बुक को शेयर करेंगे। एक और बार आपको बता देता हूँ, ये स्क्रीन पे ईमेल एड्रेस हमारा है। आपके जो भी आइडियाज़ हैं वो हमारे साथ इस मेल पे शेयर कीजिए, हम आपको आपके ही मेल पे ये ई-बुक शेयर कर देंगे। ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक और बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं या सोलर प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपके मन में कुछ डाउट्स या क्वेश्चंस हैं तो आप हमें संडे को हमारा एक लाइव क्वेश्चन आंसर सीरीज़ होता है सुबह 10:30 से 11:30 के बीच में इसी चैनल के ऊपर, आप वहाँ पे भी हमारे साथ लाइव जुड़ के अपने क्वेश्चंस का समाधान पा सकते हैं। मैं अजीत बहादुर आप सबका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक आप एंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।